हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये रीडिंग है कि कौन है ये, ठीक है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन है, क्या कर रहे हैं, किस तरह से है, किस लिए है। बहुत सारे आपकी खुद की लाइफ से जुड़ी हुई प्रश्न हो सकते हैं, या फिर आपको पता ना हो कुछ ऐसे व्यूअर्स, तो आपको प्रश्न करते हैं कौन है ये, ठीक है। अम, चलिए, कौन है ये। तो पहली बार जो इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, ठीक है। तो कौन है ये। आप में से बहुत सारे लोग इस उसमें हो सकते हैं कि किसी को कुछ पता हो, या किसी को, कुछ लोगों को पता हो सकता है, कुछ लोगों को सिर्फ एहसास हो सकता है, एक भ्रम जैसा कि यस है कि नहीं ये। दूसरा, कुछ लोगों को पता ही नहीं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, जैसे यहाँ क्लियर मैं देख पा रही हूँ कि आपके खुद के हिम्मत और हिम्मत से काम करना, आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, और आपके अंदर वो साहस है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो आपकी लाइफ में आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, डिसीज़न, काम, चाहे वो आप ऑफिस में हो, चाहे आप अपने जॉब में, बिजनेस में, या फिर किसी ऐसी जगह में जहाँ बहुत सारे लोगों के बीच में आप रहते हैं, या फैमिली के अंदर हो, बाहर हो, सोसाइटी में, कहीं भी हो, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है आपके अंदर, लोगों को आगे ले जाना, या फिर मार्गदर्शन देना, या फिर इस तरीके से कि लोगों की हेल्प करना, सपोर्ट करना, या आपके अंदर वो एक हिम्मत है, साहस है काम करने का, बातों के हिसाब से। या हो सकता है कि आपके अंदर एक अलग ही तरह का कमांड हो सकता है, करेज हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, जो कहते हैं ना कि लोगों को, जो आम लोगों में इतनी जल्दी आसानी से मिलता नहीं है, किसी परेशानी या किसी अच्छे काम या बुरे काम या बुरे वक्त पर बातों को संभाल लेना या हिम्मत से आना, वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर दिखाई देता है। जहाँ पर ये लोग आपकी इस क्वालिटी, गुण की वजह से, इस वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे अपने हो सकते, जुड़े हो सकते, और इनको पसंद नहीं, और इन्होंने आपके साथ कुछ उसका एहसास ना होने दिया और उसके उल्टा करना या करवाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। इनको क्यों पसंद नहीं आती? वो चीज़ें इनके पास नहीं है, या फिर ये उस लायक नहीं है, या कर नहीं सकते, या बता नहीं सकते, या इतनी क्षमता, योग्यता का ना होना यहाँ पर आता है। आपके परिचित हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, फैमिली से हो सकते हैं, फैमिली के बाहर से हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पहचान में ही है, सारे आपके आसपास के लोग ही हैं, ठीक है। आप जॉब में हैं, ऑफिस में, कहीं भी हैं, जो ये आपके बहुत नज़दीक रहते हैं, आपकी इन बातों को, आपकी इन गुणों को, इन क्वालिटीज़ को अच्छी तरह पहचानते हैं। कुछ ऐसी मेमोरीज़ भी हो सकती हैं आपकी इनके साथ, ठीक है। कुछ एक गुड टाइम, क्वालिटी टाइम, या कुछ ऐसी हंसी खुशी का टाइम, या फिर बचपन से भी हो सकते हैं, बड़े बड़े उसमें भी हो सकते हैं कि ठीक है, एक लंबी उम्र के बाद इन चीज़ों से, जैसे आप इन रिश्तों से, इन लोगों से घिरे हों, जुड़े हों, या साथ में हों, अभी भी हो सकते, या पहले हो सकते, या अभी आने वाले टाइम पर जिन लोगों के लिए लग रहा है, ऐसे लोग आपके लिए एक हिंट देंगे कि आपके साथ ये चीज़ें अगर होती है और आपको समझ में नहीं आता है, बाद में पता चलता है,
तो यस, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते आपके साथ रहकर। शायद आपसे मिलकर रहना, या फिर एहसास भी नहीं होने देते इन बातों का कि इनको पसंद नहीं है, और रहकर उल्टी चीज़ों को करना जिससे कि आप परेशान हो, आपकी परेशानियां बढ़ें, आपका हिम्मत घटे, आपका साहस ख़त्म हो, आपका एक कमांड है वो ख़त्म हो जाए। वो कमांड इनके पास आनी चाहिए। आपके अंदर जो करेज है वो ख़त्म होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाना चाहिए, आपकी इंडिपेंडेंसनेस जो है वो, एक कहते हैं कहीं किसी को बहुत ज़्यादा खलती होगी, ठीक है, वो डिटर्मिनेशन, हिम्मत, हर तरह की स्थिति परिस्थिति व्यक्ति लोगों के बीच में काम कर लेने का, सारी चीज़ों को तोड़ना, ख़त्म करना, ठीक है। जब हिम्मत और साहस हिलता है तो सब कुछ हिल जाता है। अब दूसरा आता है यहाँ पर कि ये वो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये तो एक तरह के हो गए। दूसरा, जैसा आपसे रेजोनेट करेगा आपको देखना है, क्योंकि ये एनर्जी एक के साथ सारी हो सकती है, ये रेजोनेट करेगी या फिर आपके साथ कुछ कुछ मिलेगा। दूसरा उस तरह के लोगों का है कि ये वो लोग हैं जहाँ पर आप बहुत निस्फिक्र हो सकते हैं, आपको बिल्कुल नॉलेज, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पर ये दिमाग से बहुत चलते हैं, ठीक है। आप स्थिति परिस्थिति या दिमाग से, दिल से सब चीज़ों को देख करके ही डिसीज़न लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग आपके पास है जो हमेशा दिमाग से, पहचान है जो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बातों पर अपनी ओपिनियन रखना। जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो उस पर एक ओपिनियन, जैसे आप कुछ चीज़ों को सोच रहे और आपने किया तो उसके ऊपर एक नई चीज़, नई बात रख देना, नया विज़न, नई तरीके से नया काम, नई चीज़ें, दिमाग चलाना, मतलब जिसके लिए कहते हैं जिस स्तर तक, छोटे से लेकर के बड़ा, ठीक है, सुई से लेकर के तलवार तक की सारी चीज़ों पर इनका एक अलग ही वर्डिक्ट होता होगा आपके ऊपर। तो आपके ऊपर या आपके साथ या आपके के साथ ऐसी स्थिति परिस्थिति को बना देना कि चीज़ें आप वहाँ पर करें। बहुत तेज़ दिमाग चलता होगा, ठीक है, यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा थोड़ा इस तरीके का कि अगर आपने सुना नहीं, माना नहीं, तो हो सकता है कई तरह के लोगों को आपके पास भेजकर, जो आपसे जुड़े हो सकते हैं, आपके खास हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वो लोग हो सकते हैं, मतलब जिनको आप पसंद करते हो उनको भी आपके पास भेज करके अपने तरीके से ये लोग अपनी बात को मनवा लेना, आपको तैयार करना, खड़ा करना। तो ये वो लोग हैं, ठीक है। और कई बार आपके निर्णयों पर इस तरीके से परिवर्तन और चेंज किया है, कई तरीके से आपको पीछे किया गया है, या फिर अपना इन्होंने स्वार्थ पूरा किया है। एक तरीके की इनको चाहिए होती विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री। और ये बोला जाए मेंटल हेल्थ इनका बिल्कुल सही नहीं रहता है, तो ये लोग अपने आप को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। गुड हेल्थ तो करने का कोशिश नहीं करते हैं, कभी हो भी नहीं सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर इस तरीके का शातिर दिमाग चलाकर ये आपके साथ करते हैं। ये वही लोग हैं जिनको आप समझ गए हैं, बहुत लोगों को पता चल गया है, जिनको नहीं पता चला है तो आपको पता चलेगा। जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आगे जाके आपके साथ यही चीज़ें निकलेंगी जो जिसके लिए आप इस वक्त सोच रहे हैं। तो यस, ये वही है। यहाँ पर आ रहा है एक ऐसी कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप किसी जगह से जुड़े हों, या आपकी पूजा या आपकी भक्ति, या आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या आप बहुत सोशल वर्क में हो सकते हैं, या फिर आप कहते हैं ना कि जैसे किसी का हेल्प करना, सपोर्ट करना, अच्छी सोच रखना, अच्छे काम करना, अच्छे लोगों से जुड़ना। अच्छा, आप अपने जॉब में है, बिज़नेस में है, घर में है, बाहर हैं, कहीं भी हैं, किसी भी तरह के लोगों, दोस्तों, फ्रेंड्स के बीच में भी है, तो भी आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा सलाह देंगे, अच्छी बातें करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप हेल्प करेंगे, या फिर आप उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसे लोग जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जान पहचान के हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, ये नहीं चाहते कि आप अच्छे लोगों से जुड़े, या आप इनको छोड़कर, मतलब जैसे ये गलत लोग हैं, हर किसी का क्रिटिसाइज़ करना, गलत सोचना, गलत काम करना, गलत, या ईश्वर पर विश्वास ना होना, ऐसे लोग भी हैं। या फिर
कहते हैं ना कि बस किसी का अच्छा देख ही नहीं सकते ये लोग, अच्छा सोच ही नहीं सकते, चाहे वो फिर कोई भी हो। इनका किसी तरह से आपसे या किसी और से लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी एक फितरत होती है और इनकी निगेटिव एनर्जी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा ही है। ऐसा होता है कि ये लोग किसी की खुशियों को नहीं देख सकते, या फिर इनका ये भी हो सकता है कि पास्ट चाइल्डहुड मेमोरीज इनकी ऐसी हो कि अच्छी ना हो, कभी कुछ ना मिला हो, छुड़ाया गया हो, तो ये हर किसी से छुड़ाना सीखते हैं। एक इंसान होता है जब किसी को लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो वो पाने के बाद वो देने की कोशिश करता है कि ये चीज़ का अभाव मेरी लाइफ में था, ये कमी मेरी लाइफ में था, तो अब मैं अपने घर में या अपने दोस्तों के बीच में या अपने रिलेटिव्स के बीच में या अपनी जॉब प्लेस में कहीं भी या अपने बिजनेस में अपने से आसपास जुड़े काम करने वाले साथ रहने वाले लोगों की लाइफ में वो मैं करके दूंगा या करके दूंगी। एक सही पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग ये होते हैं। इसी तरह से वो अपनी लाइफ को ले जाते हैं कि जो चीज़ें उनकी लाइफ में नहीं है अगर वो बना सकते हैं तो सही रास्ते से बनाते हैं। बनाने के बाद वो देना भी जानते हैं कि किसी और के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी और की ज़िंदगी नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी और का लाइफ या फैमिली मेम्बर्स या फिर किसी भी तरह का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये वो लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं कि बना कोई खुश है तो क्यों खुश है, किसी का ये काम हो गया तो क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। अब इनका उनसे लेना देना नहीं है फिर भी, लेकिन इस तरह के लोग होते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, इनको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिलती है या किसी तरह का ये नकारे होते हैं या खुद भी मेहनत नहीं करते या फिर इनके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ों में कहते हैं ना या बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ का हिस्सा हो सकता है कि चेंज या परिवर्तन अपनी लाइफ में लाते हैं। लाने के चक्कर में ये गलत लोगों से, गलत चीज़ों, गलत सोच के साथ चलते हैं, या इनका पास्ट लाइफ कर्मा ही रहता है कि ये इस जीवन में गलत गलत करेंगे ही करेंगे। निगेटिविटी, निगेटिव लोगों, निगेटिव थॉट के साथ ये रहते हैं। इनकी जर्नी में ये जहाँ जहाँ जाते हैं, ठीक है, वहाँ वहाँ लोगों से नकारात्मक रूप से उनकी लाइफ को लाइफ पर या उनके काम पर, उनकी एनर्जी पर अटैक करते हैं। लड़ाई झगड़ा करना, द्वेष फैलाना, गलत बोलना, गलत सुना, लोगों को उनके बारे में, आपके बारे में गलत बोलना, गलत लालच देना, लोगों को आपके बारे में गलत बातें कहना, आपके लिए शक डाल देना, आपके लिए र्यूमर्स फैलाने या फिर इल्ज़ाम लगाना, ये इनका हिस्सा होता है। और एक नहीं, यहाँ पर कई तरह के लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कहते हैं ना कि घर हो, बाहर हो, जॉब हो, हर जगह जहाँ जहाँ भी अगर आप जा रहे हैं तो आपसे जुड़े हुए कई तरह के लोगों को आपके खिलाफ खड़े कर देना और इस तरीके से घेरा बनाना कि सब आप पर अटैक करें। सबके मन में, इन सबको कोई लेना देना नहीं था आपसे, लेकिन इनको तैयार किया गया, ठीक है, इनको आपके खिलाफ। तो ये कि आपकी अच्छाइयों पर हर तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग आकर अटैक करेंगे। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग उम्र के, अलग अलग जगह से लोग जब आपको बुरा बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भी आपको गलत बोलेगी। लेकिन यहाँ पर ये वही लोग हैं जिनको आप समझ पा रहे हो, जो इस वक्त आपके दिमाग में है, तो ये चल रहे हैं, तो यस ये किया है जो आपके अंदर का सबसे, अगर बोला जाए कि आपकी ओर जो एक अट्रैक्शन पैदा होता है लोगों का, ठीक है, जो आपको लोग सही समझते, अच्छा समझते, आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी एनर्जी से प्रभावित होते हैं, आपकी सच्चाई को जानते हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। इनको लगता है किसी भी तरीके से सारी चीज़ें ख़त्म की जाएं, ठीक है, इनका नामो निशान मिटाया जाए या इनके साथ। और गलत ये लोग करते हैं, अपनी कहते हैं ना कि नाकामियों को छुपाने के लिए बहुत सारे गलत काम करते हैं, क्रिमिनल काम भी करते हैं ये लोग, है ना। तो ये यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज़ जो भी होती है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, या फिर इनको लाइफ में कोई डिफीट करता है या फिर किसी भी तरीके से इनको चीज़ें नहीं मिलती, तो ये उसको सही रास्ते में चलकर ठीक करके, सुधार करके, कर्मा के हिसाब से नहीं चलते हैं। ये शॉर्टकट अपनाते हैं और उसमें जितना जल्दी हो सकता है किसी को गिरा कर आगे बढ़ना, अपना नाम करना, अपनी बातों को आगे रखना, अपने काम को बनाना, ये इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो ये पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी इनको पटक कर मारती भी है, इनको पता नहीं है बेवकूफ़ों को
कि क्या होगा इनके साथ, इनकी दुर्गति क्या होगी, इनको कुछ नहीं पता होता है। तो ये वही लोग हैं। दूसरा यहाँ पर आता है, इस तरह के लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में कि आप बहुत यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी शांत, बहुत शांत रहना, बहुत कामली बात करना, मेडिटेशन करते हो या धर्म कर्म से जुड़े हो, स्वभाव मतलब जैसा होता है ना इंसान की, बस गलत नहीं करना है, अच्छा ही सोचना, अच्छा जिस तरीके से ज़िंदगी चल रही शांतिपूर्वक चलाना, ज़्यादा भीड़ भाड़, ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ज़्यादा बाहर की दुनिया जिसका सच आप जानते हैं कि बाहर किस तरह के लोग होते हैं, आप उनसे सिर्फ उनको आँख खोल करके देख रहे होते हैं, बट आपको क्या करना है ये आप जान रहे होते। तो ये जो आपकी एक स्ट्रेंथ होती है, जो यूनिवर्स ने जैसे कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ से जैसे आपके अंदर वो शांति, वो धैर्य, वो अपनापन की मतलब आप जानवरों को भी, इंसान तो छोड़ो जानवरों को भी आप कहते हैं ना सहृदयता से ट्रीट करना, उनकी देखभाल करना, उनकी मनोवृत्ति को समझना। वो मूक है, बधिर है, नहीं जानते, फिर भी आप उनके लिए हेल्प करते हैं, फिर भी आप उनको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग हो सकता है पशु पक्षियों को दाने देना, सेवा करना, धर्म करना, इस तरीके से या किए करते होंगे या किया होगा। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये लोग देख रहे होते हैं और ऐसे कि आपसे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इनको परेशानियां होती हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं। आपको कोई अच्छा बोल रहा है, अच्छा देख रहा है, अच्छा जान रहा है, अच्छा समझ रहा है, आपसे बातें कर रहे हैं, तो आपकी जो एक एनर्जी होती है, प्योर एनर्जी होती है, वो इनको ऐसा लगता है कि इनकी प्रोग्रेस ख़त्म हो जाएगी, या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये जो इनकी हार हुई है ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, ये हारे हुए लोग हो सकते हैं। तो हारने के बाद जीतने के लिए फिर कोशिश नहीं करती ये लोग। हम हार गए हैं तो दूसरे को भी हारने के लिए टांग खींचनी पड़ेगी, इनकी सोच इस तरीके की होती है। ठीक है, ये हर किसी को इसी तरह से देखते हैं। इनका सपना होता है कि इस तरीके से आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आनी चाहिए, नेम फेम नहीं होना चाहिए, कर्मा अच्छा नहीं होना चाहिए, आपकी इनर ब्यूटी हो या फिर आपका किसी भी तरीके के आप कहते ना कि बस अट्रैक्शन छा गए, एक पॉजिटिविटी के साथ लोगों को सहृदयता से आपकी ओर देखना, वो नज़रें जो कहते ना कि सम्मान की होती है, वो भी शायद इनको पसंद नहीं आता है। ये इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं कहीं ना कहीं। इनके वो सपने थे कि ये सारी चीज़ें जो आपके साथ है या जिस तरह से लोग आपसे जुड़ते बात करते, वो इनके अंदर होना था। इनका कहीं ना कहीं ख्वाब, सपना या मैनिफेस्टेशन या कुछ भी चीज़ भी बोले, ये रहा, और ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह से आपको मिले। दूसरा आता है कि शारीरिक, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द आपके साथ रहने वाले, जो इनको हम कहते हैं ना कि मुझे नहीं मिल रहा है तो उसे क्यों मिला। ठीक है, तो भाई मेहनत देखो। शारीरिक कष्ट बहुत वजह से, बहुत से रीज़न होते हैं जो होते हैं, कभी कभी तो ऐसे ही यूं ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शारीरिक कष्ट या बीमारियां होती हैं जो आपके जीवन में लिखी होती हैं। ठीक है, वो भी, इसका भी एक फंडा होता है कि पास्ट कर्मा से आप क्या ले करके आ रहे हो और इस जन्म में आप क्या भोगो। कितना भी आप अच्छा भी करो, लेकिन जो आपकी लाइफ में लिखा है ऊपर वाले ने, वो तो होता ही है। लेकिन ये नहीं कि आपके साथ कुछ एक चीज़ गलत हो रही तो आप सारी ज़िंदगी हर किसी के साथ गलत करो। ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके पास जो बीमार रहते हों या आर्थिक ज़्यादा बहुत वो हो, तो आपकी चीज़ों को देख करके इनके अंदर चिढ़ जलन आती है, या इनका शारीरिक कष्ट पैरों का, कमर का, सिर का, रीढ़ की हड्डी का ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो कष्ट होता है ना, इनके साथ जीवन लगा हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि आप तक जाना चाहिए, इनके शारीरिक कष्ट, इनके आर्थिक कष्ट, इनकी परेशानियां आप तक जाना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रगल इन्होंने किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि इनका जो पहले का था वो और आज की सोच, ये सोच कि मुझे
ऐसा क्यों हुआ, अब इसके साथ भी होना चाहिए। तो उसमें इनकी एनर्जी ऊर्जा आपकी ओर भेजना, नेगेटिविटी स्पेल करना, ये नेगेटिव एनर्जी भेजना, गलत सोचना, कर्ज करना कि मैं बीमार हूँ तो ये भी बीमार होना चाहिए, मेरे पास ऐसी कमी है तो इसके पास क्यों आ रहा है, वो कमी इनके पास भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वही लोग हैं जो आपके साथ, और आपसे बोल भी चुके होंगे कि आपको कैसे किस तरीके से चीज़ें मिल जाती। दूसरा आता है कि ये वो लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि अपनी बहुत परेशानियों के बाद एक नया जीवन पाना, नई शुरुआत करना, नई जॉब, नया बिजनेस, नया काम, नया घर, फैमिली मेम्बर्स के साथ या फैमिली मेम्बर की लाइफ में कोई परिवर्तन, जैसे आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों की लाइफ में या कुछ में नई शुरुआत हुई हो, स्ट्रगल के बाद, प्रॉब्लम के बाद, ठीक है, कर्मा के हिसाब से आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट करके रखा हो, नई चीज़ों को बिगड़ने नहीं दिया, बिगड़ा लेकिन उसको संभाल करके नए सिरे से चलाना, आगे ले जाना, परिवर्तन कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना, शुरुआत जो पहले थी उससे बेहतर नई चीज़ों को शुरुआत करके दे रहा। जो अच्छा नहीं था वो ना रहा, जो अच्छा है आपके साथ वो आगे ईश्वर आगे ले जा करके और देना। या आपके साथ हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये चीज़ें की थी, आपके पीछे पड़े हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो ना हो, लेकिन 2-4 लोग भी अगर कार्मिक्स आते हैं, ठीक है, तो बहुत बार ये उसी तरह से काम करते हैं। तो आपकी टांग खींचना, आपको परेशान करना, आपकी लाइफ को स्पॉइल करना, चीज़ों को ख़त्म करना, बिगाड़ देना, बड़े स्तर की चिढ़ हो, जलन रखना, क्यों आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़ने देना, कोई काम किया तो इसने ये काम क्यों किया, कहीं नाम ना हो जाए, कहीं काम में सफलता ना मिल जाए, ये क्यों बनाया, ये बनाया तो किसी ने तारीफ़ क्यों की, या फिर इनकी ज़िंदगी इस तरीके से इतना स्मूथली क्यों चल रही है, या फिर आपकी फैमिली में फैमिली मेम्बर्स सब क्यों अच्छे हैं, क्यों खुश हैं, कुछ तो बिगड़ना चाहिए, कुछ तो ख़राब होना चाहिए, ठीक है। तो फैमिली मेम्बर्स को भी बरगलाना, हटाना, अलग करना, आपकी ऐसी चीज़ों को पर यहाँ दिख रहा है। तो ये जो आपकी थी एक तरीके से इनकी ये वीकनेस होती है, ठीक है। दूसरा आता है कि इनका एक हेल्थ का सही ना होना, इनकी मेंटल जो जो इनकी स्टेटस जो रहता है ना वो पॉजिटिव ना होकर के पूरी तरीके से निगेटिव ही रहते हैं ये लोग, ठीक है। ये आप काम करते हैं इनर तौर पर, जो भी रिसोर्सेज होते हैं आप ईश्वर के हिसाब से चलते हैं, आप उनके मार्ग पर चलते हैं, आप गुरु को मान सकते हैं, आप मानने वालों में से गुरु के मार्गदर्शन में चलने वाले में हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप किसी बड़ी पोस्ट में बड़े अच्छे काम में हो सकते हैं, जहाँ पर आप अपने काम को करते करते इन चीज़ों पर भी आप प्रैक्टिकली रहते हैं और मेंटली इन चीज़ों पर इमोशनली जुड़े होते कि कहीं कुछ इनजस्टिस ना हो किसी के साथ, ठीक है। पर ये वो लोग नहीं होते, ये लोग क्या करते हैं, आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और इस वजह से शायद ईश्वर इनको ये काम करने पर एक बार करते हैं सफलता मिलती, दूसरी बार दूसरे के साथ करते तो सफलता मिलती, कार्मिक्स भी बोल सकते हैं। और इनका स्ट्रगल फिर आगे जाकर बहुत बढ़ता है। अभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल क्रिएट करना, कुछ ऐसी चीज़ों को लाना और डिफेंसिव मोड में आ जाना, मतलब अपने आप को ये आपके साथ रह करके या आपसे दूर भी हैं तो भी अपने आप को ये बचा कर ले जाते, जो कि आप समझ नहीं पाए और आपके साथ ये हुआ, दूर से ही सही पर ये चीज़ें की। आपकी स्थिति ऐसी की होगी कि आप कोई निर्णय डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे, कोई रास्ता नहीं मिल रहे हैं, आपको इस तरीके से टांग खींचना, परेशान करना या चीज़ों को लाइफ में बैलेंस करने से रोकना या चीज़ों में एक जगलिंग या बहुत ज़्यादा हो सकता है ये इस तरीके से खड़ा कर देना। बहुत बार हो सकता है कि आपके ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपका अपना बन करके आपका हेल्प सपोर्ट दे करके और फिर उसके बाद अंदर इनके मन में कुछ अपोजिट चीज़ें चल रही होती है जिसको ये उसका फ़ायदा उठाते हैं। क्या इनको सज़ा मिलेगी, तो यस कुछ ही दिनों में आपके सामने आएगा, चीज़ें दिखेगी, ये कहीं के नहीं रहेंगे क्योंकि यूनिवर्स ने ये इनको कई मौके दे चुके हैं, ठीक है, अपने आप को संभालने के, बचाने के। पर ये जितना भी चालाक क्यों ना हो, ये जाल में तो फंस चुके हैं। क्योंकि ये स्थिति आपकी करने की कोशिश की, आपकी लाइफ को बंद करना, आपके काम को बंद करना, आपके आसपास की स्थिति परिस्थितियों को बंद करना, या आपको कहते हैं ना कि बस पूरा कंट्रोल कर लेना,
कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक तरीके से हर चीज़ों में इनका जो ये करे वो सारी चीज़ों को गलत करना करवाना यहाँ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनको अब टाइम आ गया है कि ऊपर वाला भी नहीं छोड़ेगा, बख्शेगा तो नहीं, इनको इनके कर्मा बराबर मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी जिस तरीके से भी इन लोगों ने किया है और ये शामिल है और दूसरे को भी शामिल करके रखा, तो कर्मा तो इन्होंने बहुत गलत क्रिएट कर लिया। ये वही लोग हैं जिनको आप समझ पाए, नहीं समझ पाए। कुछ लोगों को ये रीडिंग बताती है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को तुरंत समझ में आ गया, कुछ लोगों को कुछ समय बाद, लंबे समय बाद समझ में आए, कुछ लोगों को अभी पता नहीं है। जो आने वाले टाइम पर चीज़ें चल रही हैं और आपके सामने ये चीज़ें बातें आएंगी। तो यहाँ आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल कहते ना आपके हाथ में जैसे आने वाली है या आ चुकी है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की भी एनर्जी आती है। दूसरा क्वीन ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी ये बताती है कि जितने भी जेलस लोग हैं आपके साथ, जो निगेटिव टाइम या बुरा वक्त चला, तो ये सारे जेलस लोग थे, ये रिवेंज लेना चाहते थे, किसी तरह से आपसे बदला लेना या फिर आपके खिलाफ़ चीज़ों को करना। इनका सेल्फ रिस्पेक्ट तो कुछ है नहीं है, इसलिए ये दूसरों के रिस्पेक्ट करते नहीं है। कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर कुछ भी नहीं है। जो एक टाइम था कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म किया, सेल्फ रिस्पेक्ट पर उंगली उठाई, है ना। आपको काफ़ी ये लोग शांतिपूर्वक रह कर के काम करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलने देते और इस तरीके से काम करता है और आपको एहसास भी नहीं होने दिया। तो इनका अहंकार, घमंड, ये सारी चीज़ें निकलेगी और कहते हैं ना कि नई शुरुआत होना। यहाँ पर स्वयं यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ ये चीज़ें हैं जो सफलता और सक्सेस को बताता है। ये मौका आपके पास है, आपकी पावर को, आपकी डेस्टिनी को अलग निखार करके लाता है। ये स्ट्रेंथ यूनिवर्स खुद दे रहा है। बड़े बड़े कार्ड हैं, बहुत बड़े बड़े कार्ड हैं जो कहते हैं ना कि आपकी इच्छाओं का, मनोकामनाओं का पूरा होना। ये वही लोग हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों पर रोक लगाई थी और अब आपको सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं और मिल चुकी है। यहाँ पर एनर्जी कैसी आ रही है मैं बोलूँ तो आप में से ज़्यादातर लोगों की मिल चुकी है, जिनको नहीं मिली है तो ये मिलने वाली है। मिलेगी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि बहुत लंबी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं कमेंट पर लिखिएगा, बताइएगा, क्योंकि ये एनर्जी जो थी बहुत अच्छी और ऐसी भी थी कि आपको एहसास होने के बाद या ना समझ आने के बाद आप कुछ नहीं कर पाए इस तरह के लोगों के साथ रहकर, या नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए उस वक्त इसलिए नहीं कर पाए या अभी नहीं कर पा रहे या पहले नहीं कर पाए क्योंकि यूनिवर्स ने ही ऐसा जाल बुना था। यूनिवर्स ने ही आपको इस रास्ते में लाने के लिए ऐसे लोगों को ला करके खड़ा किया था कि इनका भांडा फोड़ होगा। इनकी सारी जो स्ट्रैटेजी, शैतानियाँ, बदमाशियाँ पूरी सबके सामने आ चुकी है। अब दुनिया देखे ना देखे, ऊपर वाला तो इनको नचा ही देगा। तो ये एनर्जी है जो ये वही लोग हैं जो आपसे जोड़ कर इस तरीके से आपके साथ हुई। ठीक है, तो एन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को, है ना। इमोशनली बैलेंस रहने की यहाँ पर थोड़ा सा एक इमोशनली बैलेंस रहना है आपको। ठीक है, डिप्लोमेटिक भी होना पड़ेगा कुछ लोगों के साथ। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो आपके साथ मिल कर के आपसे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी लेने की कोशिश करेंगे या उस पर घुसने की कोशिश करेंगे। तो डिप्लोमेटिक बनना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, आप अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपनी खुद की लाइफ के लिए। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फीलिंग्स का उतार चढ़ाव, कहते हैं ना इनर फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा तो उसमें रिएक्ट नहीं करना है, अपने अंदर ही चीज़ों को रखना है, क्योंकि ये होगा ही होगा, चीज़ें होगी। क्योंकि कब की एनर्जी जब आती है तो बहुत सारे इमोशंस को, अच्छा हो या बुरा हो, इमोशनली आपको कहीं ना कहीं ऐसे मैनिपुलेटिव लोग मिल जाते हैं, या फिर आपकी एनर्जी भी ड्रेन होती है जहां आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको
रहना होगा, बनकर रहना होगा। बाकी आने वाला टाइम, सक्सेस, सफलता, चीज़ें आपको कहते हैं शांति मिलना, धैर्य जो अभी तक नहीं मिल रही थी वो मिलेगी। तो ये थी रीडिंग।